तो मेरे क्लास 12th मैथ्स एग्जाम में 95 मार्क्स आए थे एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ आई स्टडीड एंड व्हाट वाज माय स्ट्रेटजी टू ace the exam. So my name is Gungun Garg and I am a CA final student, and today I am going to share with you all my strategy that helped me to score 95 marks in maths. So without wasting any further time, let's get into the video. So the first thing is solving NCERT multiple times. NCERT मैथ्स एग्जाम के लिए एक बेस फाउंडेशन की तरह काम करता है एंड अगर आपने NCERT को n नंबर ऑफ टाइम्स रिवाइज किया है, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, मीन्स आपके कंसेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है एंड आपको क्वेश्चंस को टैकल करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है. सो बेसिकली मैंने एनसीईआरटी को 3 से 4 बार सॉल्व किया था. ऐसा नहीं है कि मैं बैठ के पूरे दिन क्वेश्चंस कर रही हूँ एंड सिर्फ एनसीईआरटी सॉल्व कर रही हूँ और कोई सब्जेक्ट कर ही नहीं रही. नो, ऐसा नहीं था. जैसे फर्स्ट टाइम मेरे स्कूल में जब टीचर पढ़ा रही है तो फर्स्ट टाइम मैंने उनके साथ एनसीईआरटी सॉल्व की. सेकेंड टाइम जब मेरे कोचिंग पर एनसीईआरटी चल रही है तो मैंने उनके साथ एनसीईआरटी सॉल्व की. थर्ड टाइम जब मेरे ट्यूशन का कोई टेस्ट होने वाला होता था तब मैंने खुद से एनसीईआरटी का एक बार चैप्टर पूरा सॉल्व किया. एंड लास्ट टाइम जब मेरे स्कूल में कोई बोर्ड एग्जाम, मेरे स्कूल का कोई प्री बोर्ड एग्जाम और कोई स्कूल में टेस्ट, कोई यूटी, तो उसके लिए मैंने फिर से एनसीईआरटी सॉल्व की. तो ऐसे बोर्ड्स एग्जाम तक मेरी एनसीईआरटी 3 से 4 बार खुद से मैं प्रैक्टिस कर चुकी थी. सेकेंड स्टेप वॉज डूइंग दिस सब्जेक्ट डेली. लाइक लिटरली मैं मैथ्स डेली सॉल्व करती थी, नो मैटर वॉट मेरा कौन सा सब्जेक्ट रहता है एंड मेरा कौन से सब्जेक्ट में मैं पीछे रह रही हूँ. बट मेरी एक हैबिट थी कि मुझे मैथ्स के क्वेश्चंस तो डेली प्रैक्टिस करने हैं, चाहे मुझे 30 मिनट्स मिल रहे हैं, चाहे मुझे 1 आवर मिल रहा है. मतलब मैथ्स मुझे करते हुए मजा आता था. एज इन मैं मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए सॉन्ग्स प्ले करती थी ताकि मैं लंबे टाइम तक क्वेश्चंस कर सकूं बैठकर, क्योंकि उसमें मुझे ऐसा लगता था कि म्यूजिक सुनते हुए मैथ्स करना इज सो मच इजी कि मेरे को सिर्फ म्यूजिक एंजॉय करना है एंड क्वेश्चंस खुद ब खुद सॉल्व होते जा रहे हैं. ऑब्वियसली अब सबके लिए ये चीज, ये ट्रिक सेम नहीं काम करेगी, क्योंकि आप लोगों में से किसी किसी को म्यूजिक के साथ पढ़ाई करते हुए डिस्ट्रैक्शन भी फील हो सकती है. दिस इज बट ऑब्वियस. बट द थिंग इज मैथ्स से डरना और मैथ्स को स्कैरी समझना इज नॉट अ थिंग. बट अगर हम डेली 30 मिनट्स भी क्वेश्चन सॉल्व करने की हैबिट बना लें rather than doing the questions for 2 to 3 hours longer and then फीलिंग टायर्ड कि भाई बहुत ही पढ़ लिया आज तो उससे बेटर है अगर हम डेली 30 आवर्स पढ़ने की हैबिट डालें तो हमें क्वेश्चंस धीरे धीरे सॉल्व करने आ जाएंगे एंड हमारी एक हैबिट बन जाएगी कि ठीक है, ये वाली चीज तो मैं कर ही लूंगी, रोज की मेरी हैबिट है, ये तो करनी ही करनी है. थर्ड थिंग वॉज मेकिंग अ चीट शीट ऑफ 1 पेज फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर. अब मैं क्या करती थी, हर चैप्टर के अंदर जो भी फॉर्मूलाज हैं, कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो मैं हर क्वेश्चन में कर रही हूँ, या फिर कुछ कॉमन इंस्ट्रक्शंस हैं कि ये क्वेश्चन आ जाए तो हमें इस तरीके से सॉल्व करना है, तो वो सब चीजें मैं पूरा एक पेज के ऊपर समराइज करके लिख लेती थी ताकि मैं जब भी उस चैप्टर के नेक्स्ट टाइम क्वेश्चंस करने बैठूं तो मेरे पास आंसर्स हों, मेरे पास फॉर्मूलाज हों. तो लास्ट मोमेंट पर जब मैं प्रैक्टिस करने बैठती थी तो ऐसा नहीं होता था कि मुझे बहुत सारी बुक्स खोलकर फॉर्मूलाज ढूंढने हैं या कहीं पर पेज पलट पलट कर मुझे कुछ ट्रिक्स वगैरह ढूंढनी है. इट्स जस्ट दैट मुझे पता है इस चैप्टर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है एंड आई जस्ट हैव टू गो ऑन द चीट शीट ऑफ दैट चैप्टर एंड आई विल हैव द फॉर्मूला फॉर दैट. फोर्थ थिंग, आई रेफर टू वन एक्स्ट्रा बुक एंड दैट वॉज RS अग्रवाल. मैंने जिन भैया से कोचिंग ली थी तो उन्होंने मुझे बोला था कि आप RS अग्रवाल के सिर्फ उन चैप्टर्स को सॉल्व कर लो जिनके एनसीईआरटी में या तो बहुत ही कम क्वेश्चंस हैं या फिर जो बहुत ज्यादा वेटेज कैरी करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और एओडी, ये वाले चैप्टर्स जो एग्जाम में ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द बोर्ड एग्जाम ये वाले चैप्टर्स से आता है. तो मैंने इन वाले चैप्टर्स के लिए RS अग्रवाल को बेस बना लिया था. अब बेसिकली होता क्या है, जो इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन जैसे चैप्टर हैं इनमें इतने सारे क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी में, बट हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है वो अलग है. तो हर क्वेश्चन सॉल्व करते हुए मुझे ऐसा लगता था कि यार हर क्वेश्चन के लिए मुझे किसी की हेल्प लेनी पड़ रही है, हर क्वेश्चन ही मुझे समझ नहीं आ रहा, हर क्वेश्चन ही मैं गूगल पे जाकर आंसर देख रही हूँ या फिर भैया से पूछ रही हूँ या फिर यूट्यूब वीडियो से समझ रही हूँ. बट ऐसा तो कैसे हो सकता है कि मेरे को हर क्वेश्चन ही पूछना पड़ रहा है, क्या मैंने पढ़ाई अच्छे से कि नहीं की है? नो, दिस वॉज नॉट अ थिंग. बट जब मैंने RS अग्रवाल पर स्विच किया उन चैप्टर्स के लिए तो RS अग्रवाल में मुझे एक एल्गोरिदम समझ आई कि उसके अंदर क्या होता है, आपके जितने भी एक्सरसाइजेज हैं हर क्वेश्चन को
इंपॉर्टेंस दी गई है, एज इन हर क्वेश्चन के बाद आपको उसका एक डिफरेंट वेरिएंट मिलेगा जिसमें सिर्फ एक फॉर्मूला चेंज हो रहा होगा। तो मतलब आप एक क्वेश्चन को ही 4 to 5 वेरिएंट्स के अंदर सॉल्व करोगे, जिसमें सिर्फ एक या दो फॉर्मूलाज इंटरचेंज हो रहे होंगे। तो इससे मुझे पता लग गया था थोड़े टाइम बाद कि इस तरीके से मुझे फॉर्मूलाज को अप्लाई करना है, एंड इस तरीके से ये वाले स्टेप्स हैं जिससे मैं एंड आंसर तक पहुंच जाऊंगी। तो R.S. Agarwal was a really helpful book to me, and I honestly solved approximately 15 to 1600 questions of R.S. Agarwal, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन और AOD जैसे चैप्टर के। उसमें इतने सारे क्वेश्चंस हैं, मतलब इतना ज्यादा मटेरियल है उसमें प्रैक्टिस करने का कि अगर आप हाफ ऑफ इट भी प्रैक्टिस कर लेते हो, यू विल फील कि यू हैव एज इट। फिफ्थ थिंग वॉज गिविंग अ लॉट ऑफ टेस्ट। मतलब न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में ऐसा है कि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना यू आर गोइंग टू इम्प्रूव। अब हम लोग बच्चे एज इन क्या सोचते हैं एज स्टूडेंट्स होकर कि हमें यार टेस्ट नहीं देने, कि आप हमसे प्रैक्टिस करवा लो, आप हमें रिवीजन करा दो, आप हमें और कंसेप्ट समझा दो, आप हमसे क्वेश्चंस पूछ लो, बट आप हमसे लिखवाओ मत, हम टेस्ट नहीं देना चाहते। मतलब वो जो एक वो मार्क्स वाली रियलाइजेशन होती है कि यार मेरे मार्क्स कम आए तो हम टेस्ट देने से डरते हैं। बट जिन भैया से मैंने कोचिंग ली थी उन्होंने इतने सारे टेस्ट लिए थे, मतलब हर मंथ हमारी एक टेस्ट सीरीज होती थी कि प्रीवियसली हमने जो चैप्टर्स कवर किए हैं इस टेस्ट सीरीज में उन चैप्टर्स को हम कवर करने वाले हैं। तो लाइक अप्रोक्सीमेटली पूरे साल में मैंने 30 to 35 टेस्ट दिए होंगे, जिसके अंदर किसी टेस्ट में मेरे कम नंबर भी आते थे, किसी टेस्ट में मेरे ज्यादा नंबर भी आते थे, एंड इट वाज लाइक अ मोटिवेशन कि भाई कम मार्क्स आए हैं, मतलब अभी और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, अभी और पढ़ना पड़ेगा। तो मतलब ऐसा होता था कि लाइक टेस्ट देने के बाद आपको पता होता था कि ये चैप्टर आपका स्ट्रांग है एंड ये चैप्टर आपका वीक है। तो इस चैप्टर को लाइक जो चैप्टर स्ट्रांग है तो उस चैप्टर को इतना ज्यादा सॉल्व करने की, बार बार उसको प्रैक्टिस करने की नीड नहीं है। जो चैप्टर्स वीक है उनके और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की नीड है, उनके लिए R.S. अग्रवाल के क्वेश्चंस भी और ज्यादा प्रैक्टिस करने की नीड है ताकि और कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिले। तो मतलब टेस्ट एक रियलिटी चेक की तरह काम तो करते ही हैं फॉर श्योर। Sixth and the last thing, but not the least, is solving sample papers and previous year board papers. तो बेसिकली जब आप 3 घंटे तक बैठकर उसी एग्जाम वाले एनवायरनमेंट में खुद को एक बार टेस्ट नहीं कर लेते, या फिर खुद एक बार उसको एनालाइज करके कि क्या मैं 3 घंटे के अंदर इस पेपर को अटेम्प्ट कर पाऊंगा, वो वाली चीज जब तक हम एक बार फील नहीं करते खुद से तब तक वी आर नॉट रेडी टू गिव द एग्जाम्स। और बेसिकली मतलब मैं वो कोविड वाले बच्चे वाला बैच हूँ कि जिसने ना तो 10th के बोर्ड एग्जाम दिए, तो 12th वाले बोर्ड एग्जाम वाज लाइक द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव टू गो फॉर। तो मतलब मेरे को थोड़े से ऐसे डर भी था कि भाई क्या ही होगा। तो मतलब ये है कि जब तक आप सैम्पल पेपर सॉल्व नहीं करते और 3 घंटे तक उसी एनवायरनमेंट में बैठकर खुद को टेस्ट नहीं कर लेते, तब तक आप में वो कॉन्फिडेंस ही बिल्डअप नहीं होता कि वो एग्जाम आपके लिए कैसा जाएगा। तो जब लाइक दिसंबर और जनवरी के मंथ तक आते आते मैंने एडिशनल क्वेश्चंस करने छोड़ दिए थे। मैंने कंप्लीटली एनसीईआरटी को भी हटा दिया था, R.S. अग्रवाल को भी हटा दिया था, एंड उस टाइम पर मैं बस सैम्पल पेपर सॉल्व करती थी। एंड पहले मैंने सैम्पल पेपर्स ऐसे सॉल्व करने शुरू करे थे कि पहले मैंने इजी करे, एंड देन मैंने मॉडरेट लेवल के करे, एंड देन मैंने थोड़े से टफ लेवल के करे, वो भी मुझे मेरे कोचिंग से ही प्रोवाइड हुए थे। एंड देन मैंने प्रीवियस ईयर बोर्ड, मतलब प्रीवियस ईयर 3 सालों के क्वेश्चन पेपर्स का प्रिंट निकाल कर वीक में एक पेपर सॉल्व किया था कि जिससे मुझे पता लग जाए बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और ऑनेस्टली जब मैंने सैम्पल पेपर सॉल्व कर लिए थे ना, तब मुझे पता चला था कि बोर्ड में इतने भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते। बोर्ड में कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाले क्वेश्चन आते हैं कि अगर आपके कंसेप्ट आपके माइंड में क्लियर हैं, आप एग्जाम में वो चीज प्रेजेंट कर पा रहे हो, तो आपके मार्क्स आ जाएंगे। एट लास्ट अगर मैं इन सारी चीजों को समराइज करूं आपके लिए, तो व्हाट यू हैव टू डू इज सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी। मैथ्स को डेली प्रैक्टिस करो, चाहे 15 मिनट कर रहे हो चाहे 30 मिनट्स कर रहे हो। अपने लिए हर चैप्टर की एक फॉर्मूला शीट बनाओ ताकि आप एंड टाइम पर पैनिक ना करो। टेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो, टेस्ट देना इज अ मस्ट। एंड एट लास्ट सारे सैम्पल पेपर्स जो भी आपको मिलेंगे आपके इंस्टीट्यूट से या फिर स्कूल से, उन सबको सॉल्व करो एंड प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स भी सॉल्व करो।
एंड ऑनेस्टली अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो करोगे तो ऑनेस्टली इट्स वेरी इजी टू स्कोर 100 on 100 फॉर यू ऑल। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर मैथ्स प्रिपरेशन। एंड अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।